Welcome to India TV, Javed, film actor, dancer, Yes. comedian, voice-over artist, dubbing expert, politician, host, judge, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और मेरे दिमाग में जब भी डांस वर्ड आया, मैंने आपको ही विजुअलाइज किया है। और अब वेलकम Thank टू you. इंडिया। Thank you. Thank you very much. Thank you. तो एनिमल्स गॉन वाइल्ड, अब आप ये होस्ट करने वाले हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर। तो सबसे पहले ये जी बताइए, विटी थ्रिलिंग शो जब आपके पास आया, आपको ऑफर किया गया, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट मेड यू से यस टू डू दिस? एक तो क्या है कि बचपन से मेरा नेशनल ज्योग्राफिक से एक लगाव था, क्योंकि मैगजीन पहले मैगजीन फॉर्म में था ये नेशनल ज्योग्राफिक। तो ये मैगजीन उस जमाने में थोड़ा महंगा होता था, हम जब स्कूल में थे। फिर कॉलेज में आते आते तो मैं, मेरा ख्याल से सब्सक्रिप्शन भी किया था मैंने। और मैं बहुत फैन था इस मैगजीन का, तो मैं काफी इसको, इससे मतलब जो मेरा जो कनेक्शन है, इसीलिए चैनल से भी पहले, चैनल तो बाद में बना था नाट जियो का। तो और हमेशा जो टॉपिक्स ये कवर करते थे, चाहे एनिमल हो या प्लैनेट्स हो या ह्यूमंस हो या जो भी हमारा, हमारी इस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जीव जंतु, हम किस काम में है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें कवर करते। तो मुझे, आई ऑलवेज बीन अ फैन। तो मुझे लगा जब ये शो आया, मैंने कहा यार ये जोन मैंने पहले किया नहीं है जानवरों के साथ। जानवरों की डबिंग की है, मतलब वो एनिमेटेड मिकी माउस, गूफी, शेर खान वगैरह, बट इस तरह से जुड़ने का मौका नहीं मिला था। और बिकॉज ऑलरेडी मेरा मेरे बचपन का एक कनेक्शन था नेट जियो से, तो मैंने, मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल करना ही चाहिए। ओके, सो कुछ अगर आप अंदर की कोई दो तीन बातें बता पाए शो के बारे में, बिकॉज द शो इज साउंडिंग प्रीटी विटी एंड थ्रिलिंग, जैसा कि आपने बताया। सो जी, वी वांट मोर अबाउट इट, मोर इनसाइट इफ यू कैन शेयर। बेसिकली शो जो है ये ऑलरेडी कैप्चर्ड हुए हुए मोमेंट्स हैं, जो दुनिया भर से लोगों ने अपने वीडियोस भेजे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लोग हों या नॉन प्रोफेशनल हों। तो ये इंटरैक्टिव ये है कि किस तरह से इंसान और जानवरों का इंटरेक्शन अलग अलग जगहों पे, पूरे विश्व भर के अलग अलग वीडियो आए हैं। और उसमें ये किया है कि वो जो ओरिजिनल फॉर्मेट था, उसमें एक्सपर्ट्स थे जो कमेंट्स किया करते थे कि ऐसा हुआ और जानवर इस तरह बिहेव करता है और इंसानों ने ऐसा किया वगैरह। इसमें हमने क्या, वो मिडिल निकाल दिया। हमने सिर्फ अ, जावेद को रखा है, और जावेद के कुछ अवतार हैं अलग अलग। एक गुल्लू गाइड है हैदराबादी, एक कैमरे है बंगाली, एक टोनी टाई वाला है, वो न्यूज रीडर है। तो ये तीन चार कैरेक्टर मिलके इस शो को होस्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी हम इन कैरेक्टर्स के जरिए और जावेद नॉर्मल के जरिए भी देते हैं। और जो हम वीडियो दिखाते हैं उस पर एक मजेदार, एक आप समझिए कमेंट्री, इंफॉर्मेटिव भी है, मजेदार भी है। तो इन सब का मिश्रण ये शो है, और एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेटिव भी है। तो आई थिंक इंफोटेनमेंट आप कहें एक तरह से। करेक्ट। सो कितना तो आई दैट्स, रिसर्च इसीलिए मुझे लगा कि आई थिंक इससे। आपको करना पड़ता है जावेद? बिकॉज हम लोग कमेंट्री सुनते हैं, मैं खुद एक एंकर हूँ, मुझे पता है डबिंग करना सबसे मुश्किल काम है। मैं अपनी लाइंस को डब नहीं कर पाई। मुझे एक मेरा प्रोमो शूट करना था, मैंने अपनी लाइंस बोली थी, मुझे जाके बस अपनी लाइंस को दोबारा बोलना था। आई कुडंट सिंक, आई कुडंट जस्ट स्पीक, इट टुक जी मी लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो भी वो इतनी परफेक्शन के साथ नहीं आया। तो आप कैसे ये ऐसे स्मूथली कर जाते हैं ये सब? नहीं, देखिए, एक तो रिसर्च, जो रिसर्च वाले हैं वो करते हैं ऑब्वियसली। तो वो अपना काम करते हैं और वो लाके मुझे देते हैं। मुझे ये है कि किस तरह से पिरोना है, और अपने अंदाज में एक इंटरेस्टिंग भी रहे और कैप्टिवेटिंग भी रहे। तो अब वो तो ऑडियंस फाइनली डिसाइड कर सकती है, कि हम नहीं बोल सकते ना कि हाँ भाई ये तो फैंटास्टिक है। कभी भी लेट द ऑडियंस से कि फैंटास्टिक है यार, बहुत अच्छा है यार। तो ये जजमेंटल अपने आप में जो लोग करते हैं कि बहुत ही फैंटास्टिक है और मैंने बहुत कमाल का किया और मैं बेस्ट हूँ एंड आई एम द टॉप इन माय गेम, तो ये मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। वो लेट द पीपल से। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमने इस पे बहुत मेहनत, पूरी टीम की एफर्ट होता है ना इसमें, जब राइट फ्रॉम रिसर्च से लेके जो क्रिएटिव हेड्स होते हैं, वो चैनल वाले होते हैं, फिर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो ये सबका अपना अपना योगदान होता है कि एक शो जब बनता है, एंकर तो फेस बन जाता है, और एंकर अपना तड़का किस तरह से डाल सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ओरिजिनलिटी है,
कि एंकर अपना प्रेजेंटेशन कर सके। तो आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट एंड अच्छी इसमें भी बड़ी मजे की टीम साथ में जुड़ी है एंड आई थिंक इट शुड बी गुड, आई थिंक इट विल बी लाइक। बिल्कुल सही कहा आपने जावेद। और आजकल इतना टेंशन है, कोरोना का टाइम, इसकी टेंशन उसकी टेंशन, प्रेशर काम का। ऐसे में ना न्यूज चैनल्स, मैं तो खुद न्यूज चैनल में काम कर रही हूँ, इंडिया टीवी छोड़ के मैं बाकी चैनल में बहुत सारे जीसीज नहीं देखती हूँ। बट मैं नेशनल ज्योग्राफिक और जहां जहां आपकी कमेंट्री रही है, जो बहुत ही फनी थ्रिलिंग, कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है ना कैची, वो देखने को मन करता है। सो कहीं ना कहीं आई थिंक पीपल आर मोर inclined towards adventure, यू नो, थ्रिलिंग पार्ट ऑफ लाइफ। और लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टर वाला एक जो विजन, एक विजुअल मिल जाता है ना, आई थिंक उससे ही हमारा दिन बन जाता है। तो आप तो जी ऑलरेडी इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको तो मतलब स्ट्रेस रहता ही नहीं होगा फिर। नहीं, लेकिन स्ट्रेस ये रहता है कि हमको वी हैव टू डिलीवर, क्योंकि आप बैठ के अपने काउच पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए पैर ऊपर करके थोड़ी देख रहे हैं। आपको ये देखना है कि सामने वाला पॉपकॉर्न खा के एंजॉय करे। तो वो एक जिम्मेदारी हो जाती है। जब जिम्मेदारी होती है तो यू एंजॉय इट ऑब्वियसली। तो मैंने जब भी शूटिंग मैं इसकी करता था या वो विजुअल्स देखता था या वीडियोस देखता था, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ही एंजॉयमेंट। तो आप जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर उस पर आप कमेंट क्या करेंगे, आप कहेंगे क्या? तो यू हैव टू, आप खुद एंजॉय जब करेंगे और उसका मजा लेंगे तो वो निकल के आता है आपके अंदाज में, आपकी आवाज में, आपके चेहरे पर। तो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप एंजॉय करें। अगर ऑब्वियसली यू कांट टॉक अबाउट राइट एंड एंजॉय योरसेल्फ, सो बिकॉज द कंटेंट इसका जो है एंजॉयबल कंटेंट है, तो वो दिखता है और चेहरे पे आता है। एंड आई थिंक इसमें भी उसी तरह का एक सिलसिला। मैं भी जीईसी ज्यादा देखता नहीं हूँ, मैं भी इंफॉर्मेटिव चैनल ज्यादा देखता हूँ, चाहे वो न्यूज हो गए या नेट जियो हो गया। ये चैनल्स में मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है इन चीजों में कि आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो कैसे चल रही है। और चाहे वो जानवरों की दुनिया हो, एक प्लैनेट हो, एक समंदर हो, एक यूनिवर्स हो, कॉस्मोस हो, एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो लोग कैसे करते हैं ये चीज। तो आई थिंक ये चीजें मुझे बहुत इंटरेस्ट करती हैं और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है। तो इसीलिए आई थिंक ये शो में भी दिखेगा होपफुली। और जावेद, एक और बात मैंने नोटिस की है, आई हैव पेट्स एट होम, मेरे को बहुत जानवरों से प्यार है। मेरे को बोला है मैंने, ये शॉर्ट में मैं मुझे को मेरे को बोल देती हूँ। ये मेरे को ये तो ये ये मैं भी मुझे भी करना पड़ता है, क्योंकि हम मुंबई में हाँ, रहकर ना मेरे को हो जाती है, जबान में आ जाता है। मेरे बच्चों को भी करेक्ट करता हूँ मुझे। हाँ जी। मुझे तो मैं हम्म, अभी ऑनलाइन डायरेक्ट कर रही हूँ खुद को। सो बड़ा अच्छा लगता है, जानवरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल बिल्कुल। इंसानों से इतना सीखने को नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत लड़ाई झगड़ा, इसको उससे प्रॉब्लम है, उसको इससे ईगो इश्यूज हैं। बट जो जानवर है, वाइल्ड हैं, खूंखार भी हैं, प्यारे भी हैं। बट कहीं ना कहीं उनसे भी आपने ये चीज करीब से देखी है, समझा है उनका, जब आपने डबिंग की है तो आपने बहुत गौर से उनको देखा है। तो आपको क्या लगता है, उनसे काफी कुछ इंसान को भी सीखना। नहीं, देखिए, लर्निंग जो होती है, जो सीख होती है, अगर इंसान अपना जहन दिमाग खुला रखे तो हर चीज में एक लर्निंग है। चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मेगा हो, आप पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, आप दुनिया यूनिवर्स को देख रहे हैं, उतना बड़ा माइक्रोस्कोपिक, हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको एक एक कॉमन थ्रेड मिलेगा कि किस तरह से ये यूनिवर्स चल रहा है और किस तरह से उसका एक बैलेंस है हर चीज का। और ये बैलेंस बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है और हम कहीं भूल गए। तो ये जो कोरोना का बीच में आया था, यहाँ पे आई थिंक कुछ अ, अंदर के कुछ एंटेना खड़े हुए कि भाई कहीं हम कुछ ज्यादा बैलेंस तोड़ दिया था। हमने सिर्फ अपना मैं हो गए थे। तो उसमें हमको देखा कि यार घर में बैठे तो एक दूसरी दुनिया बाहर निकल कर आई। हमको एक आसमान दिखने लगा जो जो नीले रंग का था। हमको समंदर का कलर चेंज हो गया। हमको जानवर दिखने लगे जो आग के बाहर आने लगे। तो ये बहुत सी चीजें हमने रियलाइज किया कि यार शायद हमने कुछ ज्यादतियां कर दी, ना ही अपने साथ बट जीव जंतु सबके साथ, इस प्लेनेट के साथ भी। तो आई थिंक एक सीख तो मिली है एंड होपफुली कि हम इससे कुछ सीख के आगे बढ़ सकें। बिल्कुल जावेद, आपसे बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, आपको फॉलो कर रही हूँ मैं तो बहुत काफी लंबे टाइम से। आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, माइंड को आप कैसे फिट रखते हैं, आवाज को कैसे आप एकदम ऐसा रखते हैं कि
डबिंग करना इज नॉट एनीबॉडीज कप ऑफ टी, तो इसके लिए कोई स्पेशल आप रिजीम रहती है आपकी? बॉडी एक अलग चीज है, आवाज लोग करते हैं, कभी कुछ नहीं किया आवाज के लिए, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली। मैं देखता हूँ लोगों में, जानता हूँ लोग क्या क्या ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह से वॉइस को डेवलप करते हैं, बट ये मेरी नेचुरल आवाज है और मैंने इसको ऐसे ही रखा है जैसी है, कभी फट जाती है, कभी पतली हो जाती है, जैसी है वो एक नेचुरल आवाज है। तो मुझे लगता है कि कई लोग होते हैं कि नहीं बेस रहना चाहिए आवाज में, तो हम बात करेंगे जी हाँ आप कैसी हैं वगैरह, लेकिन कभी कभी ये जो पिच होती है ना, क्या नहीं कैसी बात कर रही है, ये जाना छोड़ दो ना उसको, ये नेचुरल है। तो मैंने हमेशा कभी भी वो बेस मेंटेन करने की कोशिश नहीं की है, और आई थिंक उसी से रियल लगती है आवाज। वरना वो जो बनावटी एक टिपिकल रेडियो या वॉइस ओवर की आवाज होती है, वो वैसे लगने लगती है, तो मैंने छोड़ दिया उसको। जहां तक जहन की बात है, दिमाग की बात है, वो तो यार वो बहुत ही पर्सनल चीज है, वो आपको जैसे हर चीज को साफ रखना पड़ता है, पॉलिश करनी पड़ती है, उसे ही एक सोच को भी पॉलिश करते रहना पड़ता है कि कहीं गलत तो नहीं जा रही है, कहीं ये जंग तो नहीं लग रहा है इस सोच में। तो आई थिंक ये भी एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करके कि यार मैं सही सोच रहा हूँ या कुछ एक फंस रहा हूँ एक चक्रव्यूह में कहीं। तो आई थिंक इट्स वो तो रहता है कांस्टेंट इवॉल्वमेंट जिसको आप कहते ओके, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं, आपकी फिल्म्स हमने देखी हैं, आपके इतने सारे शोज जिसमें आपने डबिंग किया है, आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर जिसकी डबिंग आपको बहुत पसंद है, बहुत दिल के करीब है, जो आप एक दो लाइंस अगर अभी कहना चाहें? हैं। नहीं देखिए अभी डबिंग देखिए, डबिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शो किया था टकेशिस कासन, अब टकेशिस कासन में कुछ एक नहीं था, वो तो ऐसे ही रिएक्ट हो रहा था कि सामने वाले को देखा तो कभी मैं बंगाली बन गया, कभी मैं हैदराबादी बन गया, कभी मैं महाराष्ट्र बन गया, कभी ये एक्सेंट्स को मिला के कभी धर्म जी की तरह कुछ बोल दिया, कभी संजय दत्त की तरह कुछ बोल दिया, कभी अमरीश पुरी साहब की तरह कुछ बोल दिया, कभी दिलीप साहब। तो ये एक मिश्रण करके एक शो बना था कि उसमें कोई डेफिनेट फॉर्मेट नहीं था, ये उसमें तो था ही नहीं। वो तो वो गेम ही क्या था किसी को पता नहीं कि भाई है क्या, कैसे चलता है, कौन जीतता है, कुछ नहीं पता। और उसकी कमेंट्री भी इस तरह होती थी, तो वो एक अलग जोन था। बाकी कैरेक्टर्स जो प्ले किए हैं, बूम एक थी फिल्म, उसमें कुछ थोड़ा इंग्लिश, साउथ इंडियन, मलयालम, मुंबईया, ये सब मिक्स था। मेरे को मालूम तुम किधर जाएगा अभी तेरे को बड़ा भाई है व्हाट इज सेइंग बैट। तो ये एक अलग बहुत मजे का कैरेक्टर था। फिर तो सलाम नमस्ते में एक कैरेक्टर प्ले किया था, आई डोंट द ट्रस्ट द इंडियंस। तो ये एक अलग अ, आवाज के साथ साथ एक बॉडी लैंग्वेज भी थी। सिंग इज किंग में बहुत तबस्सुम कि मुझे उर्दू जुबान से बहुत लगाव है, वो एक अलग कैरेक्टर था। अभी कहीं 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 नॉर्मल था, कहीं सीरियस होना था। एक शौर्य फिल्म आई थी, तो उसमें एक एक आर्मी के कैप्टन का रोल था, तो उसमें एक संजीदगी थी, वो रखी, तो उसकी आवाज नॉर्मल रखी थी। अभी ये जो मैंने की अभी कुली नंबर 1, तो उसमें नॉर्मल पंडित है, सेकंड जो कैरेक्टर बनता है वो तो वेल मेरे को मालूम किधर जाएगा सर प्लीज आई एम सेक्रेटरी। तो उसका एक लुक के साथ साथ आवाज, आपका बॉडी पोस्चर, आपका उसमें कंधे ऊपर कर लिए थे मैंने कैसे है, तो अभी पूरी बॉडी की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एज एन एक्टर आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप नया क्या उस कैरेक्टर वो आप बन जाइए, आप उसमें ढल जाइए, आप एक नया कुछ। अगर मैं जावेद जाफरी बन के ही हर कैरेक्टर में आऊंगा तो फिर मजा क्या है, फिर मैं वो कैरेक्टर नहीं बना ना, मैं तो खाली डायलॉग बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वो कैरेक्टर, हर कैरेक्टर की चाल ढाल, आवाज, बोलने का एक सिंटैक्स होता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है और इसीलिए मुझे एक्साइटमेंट रहती है हर कैरेक्टर में कुछ अलग बन जाऊं, बन पाऊं मैं। तो या तो मुझे लगता है आप पे जल्दी एक शो बनना चाहिए, जावेद जाफरी जेजे गॉन वाइल्ड। जे गॉन वाइल्ड, हाँ चलिए, इसमें थोड़ा सा है, थोड़ा इसमें काफी वाइल्ड गया हूँ कैरेक्टर में। हाँ। तो जेजे गॉन वाइल्ड, इस पर इस कॉन्सेप्ट पर एक शो बनना चाहिए आपके लिए स्पेशली, बिकॉज इतनी आपके अंदर वर्सेटाइल है आप, इतनी खूबियां हैं जावेद, सीरियसली मैं ऐसा नहीं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं आपको नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ मैं, और थैंक यू। वो वर्सटाइल है, वो हमारे घर में भी टाइल लगे हैं, वो वर्सटाइल है, वो एक कंपनी है वर्षा, उसका टाइल लगा हुआ है, तो उसको वर्सटाइल बोलते हैं। हाँ ठीक, सॉरी बैड जोक। हाँ हाँ
इट वाज नॉट, इट वाज गुड जोक। तो आप आपके फैन से क्या कहेंगे अभी चलते चलते? बहुत मजा आया बातें करते हुए। सो फैन से मैं आपके कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कहता हूँ यार, मैं कोई अपने आप को कोई ज्ञानी गुरु नहीं समझता हूँ। फैन से यही कहता हूँ कि भाई देखिए, मेरी कोशिश 100% रहती है कि मैं किसी तरह से आपको एंटरटेन कर सकूं, कुछ अ, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकूं जहाँ, देखिए, हर हर प्रोजेक्ट का कोई मकसद, सम प्योर एंटरटेनमेंट। ये शौर्य एक फिल्म थी, उसमें कुछ कहा गया था, कुली नंबर 1 इज अ प्योर एंटरटेनमेंट। तो सिंग इज किंग इज प्योर एंटरटेनमेंट। फायर, उसमें कुछ कहा गया था। तो मैं इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाए जहाँ कुछ बात भी अच्छी कही जाए, और लोगों से मेरी ये गुजारिश होती है, विनती होती है कि यार, जो आपने मैंने कहा ना, बैलेंस, ये बैलेंस बरकरार रखें यार, एक दूसरे के साथ। यू नो, ज्यादा ही कुछ टूट रहे हैं, एक ये नफरतें वगैरह, उसके ऊपर भी मैंने अलग टॉपिक पे बोला था कहीं। बट मुझे यही लगता है कि यार, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। अ, अ, एक बंदा है हरे रामा हरे कृष्णा का, वो हमारा घर से जब जाते हैं तो सिग्नल पे खड़ा होता है, वो धोती पहन के, और उसके पीछे जो चोटी होती है, और एक ऐसा पोस्टर लेके खड़ा रहता है घंटों तक। उसमें लिखा था है, प्रेम से रहो, अपने 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 धर्म पे चलो, प्रेम से रहो। हम्म, और वो कुछ नहीं है, खाली खड़ा है दिन भर। और मैं बोलता हूँ यार, ये बंदा क्या है, इसका मतलब क्या है? बट कुछ नहीं, उसका एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। कितनी गाड़ियां आती हैं, वो खड़ा है, अपने अपने धर्म पे रहो, और स्माइल करते रहते हैं। आई जस्ट फाउंड कि बहुत ही प्यारी एक अदा थी, और वो उसमें याद करता हूँ, उसका चेहरा मुझे याद है। हरे हरे कृष्णा टेम्पल हमारे यहाँ जूहू में है, वहाँ का बंदा है। तो नाम मैंने पूछा था, मैं भूल गया हूँ उसका। लेकिन पर बात वही होती है कि जोड़ने वालों के साथ जुड़ो, तोड़ने वालों के साथ मत जुड़ो। तो जुड़ के चलोगे, सफल रहोगे, खुश रहोगे, प्रेम से रहोगे, दुनिया भी अच्छी चलेगी। जानवरों से प्रेम करो, इंसानों से प्रेम करो, धरती से प्रेम करो। प्रेम जरूरी है। हाँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। हाँ, तो सो उसके स्वीट लिए ऑफ आपको प्रेम प्रेम चोपड़ा बनना पड़ेगा। हाँ। सीरियसली गाविड, सो स्वीट ऑफ यू। मतलब इट्स सो थॉटफुल ऑफ यू। बातें सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि टेंशन नहीं हो, बिल्कुल टेंशन नहीं है मुझे, आई एम स्ट्रेस फ्री। और आप ये मेरे किसी भी गाने में प्रोजेक्ट। एक मेरे गाने में लाइन थी, एक मेरा गाना था मुंबई, हम्म, टेंशन नहीं लेने का, भाई से पूछने का। तो वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला था, बट या आपने कहा कि टेंशन नहीं, तो बट आपसे भी लगा बहुत अच्छा बात करके। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इसी तरह आप भी लगी रहिए, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छी खबरें भी दीजिए, और सही खबरें भी दीजिए। हो, विश बिल्कुल। यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी खबरें, सही खबरें। मेरा अभी शो लॉन्च हुआ है तलाश एक सितारे की, जिसमें हम उन एक्टर्स को रीच आउट कर रहे हैं जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गए हैं, जो बड़े पर्दे हाँ, पे दिख रहे हैं। तो हमने अभी सोमी अली को ढूंढा, अब हम आयशा जुल्का को ढूंढ रहे हैं, देन वी आर अरे वाह। गोइंग राहुल रॉय। तो ऐसे बहुत पर ये सारे तो फिर भी नए लोग हैं, आप उनसे पुराने लोगों को भी ढूंढा करिए, जैसे वालों को यू भी। नो हाँ, भी कोई नाम सजेस्ट कीजिए अगर आपको लग रहा है, तो डेफिनेटली नहीं, विल अभी वर्क। तो काफी लोग गुजर भी गए हैं, जैसे हमारे कन्हैया लाल साहब थे, ये सब चले गए, CS दुबे थे, टुनटुन आंटी थी। ये हम बूगी वूगी पे, यही चीज हम बूगी वूगी करते थे, हम बूगी वूगी पे लेके आते थे इन लोगों को। उषा हम्म। किरण जी, पुरानी जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन आप ये जो कर रही है, वेरी, बहुत अच्छी। बट जो पुराने जो है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे अ, माली हालात में नहीं है, बहुत गुर्बत में है। तो अब बीच में एक शो पे कोई आए थे अपने, संतोष आनंद साहब। तो कई लोगों ने देखा, और ये कई, हम भूल जाते हैं और ख्याल नहीं रखते हमारे बुजुर्गों का, या जिन्होंने इतना योगदान किया है, फिल्म हो, म्यूजिक हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो बहुत ही, हम इनडिफरेंट से हो जाते हैं। तो जरूरी है ना उनका ख्याल रखना, बिकॉज दुनिया बदलती है, लेकिन इन्होंने भी एक बहुत कुछ किया आपको एंटरटेन करने के लिए। तो इट्स इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक आपके शो के जरिए कुछ ऐसे लोग आ जाएं जिन तक कुछ लोगों का प्यार पहुंच सके, और योगदान कुछ हो सके। सो आई थिंक इट्स गुड, या ऑल द बेस्ट। Thank you so very much, Javed. It was lovely speaking to you, and all the very best for your show, Animals Gone Wild. With Javed Jafri, मैं जरूर देखूंगी, and I will definitely share my feedback. Feedback of course अच्छा ही होगा. I'm थैंक यू, 100% एंड sure. विश यू ऑल द बेस्ट। आपके शो के लिए मैं देखूंगा, बिल्कुल उसको देखूंगा, आपके शो। Thank you so much, Javed. Thank you. थैंक यू। ओके, बाय बाय, Thank सी you. Bye. यू।